नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में बुधवार को लॉकडाउन की तैयारी। 24 घंटे में ट्राई सिटी में आए 1637 नए मामले और 12 की हो गई मौत। चर्चित सुनपेड़ अग्निकांड में सभी 11 आरोपी सीबीआई पंचकुला की कोर्ट ने किए बरी। 2 बच्चों की हुई थी जलने से मौत। और आधुनिक ई ऑटो को हरी झंडी, घर पर ही हो सकेंगे चार्ज, आरसी की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में एक बार फिर बुधवार को यानी कि रामनवमी के दिन लॉकडाउन की तैयारी कर ली गई है। चंडीगढ़ प्रशासन मन बना चुका है, जिसके लिए उन्होंने मोहाली और पंचकुला प्रशासन से भी अनुमति मांगी थी। पंजाब की ओर से हां कर दी गई है, जबकि पंचकुला का अभी इंतजार बाकी है। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और कुल 1600 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। चंडीगढ़ में यह संख्या 600 से भी अधिक है, जिसे देखते हुए बुधवार को लॉकडाउन की तैयारी की गई है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने 49 नए कंटोनमेंट जोन भी बना दिए हैं। यह कंटोनमेंट जोन डीसी मनप्रीत बराड़ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद बनाए गए हैं। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि सभी अस्पतालों में कोरोना कोविड बेड फुल हो चुके हैं। अब प्राइवेट और धर्मशालाओं को भी कंटोनमेंट जोन बना दिया गया है, जहां की लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों में 612, पंचकुला में 233 और मोहाली में 792 नए मामले आए। तीनों जगह पर यानी कि पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में 4-4 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1095 तक पहुंच गई है। आपसे बार बार यही गुजारिश कि लॉकडाउन और कोविड के नियमों की पालना करें। यदि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनें और आसपास रह रहे लोगों को भी कोरोना के प्रति जागरूक करें। वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड में सभी 11 आरोपियों को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी और उसके माता पिता भी झुलस गए थे। सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि यह मामला उन 11 लोगों पर लागू नहीं होता। जांच में यह भी सामने आया कि उन 11 लोगों को आपसी रंजिश के चलते फंसाया गया था, जिसके बाद सीबीआई की कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। देखिए, हमारा शुरू से स्टैंड था कि और ये ओपन एंड शट केस था कि हमारा ये था कि भी हम वहां पे कभी ना तो गए और ना ही हमारा कोई इसमें रोल था। और सीबीआई ने भी अपनी डिस्चार्ज रिपोर्ट में क्लियर किया हुआ है कि जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो फादर मदर जितेंद्र और उसकी वाइफ की स्टेटमेंट थी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। कभी उन्होंने कुछ कहा, कभी उन्होंने कुछ कहा। तो मोर ओवर फोरेंसिक की रिपोर्ट में भी कहा कि आग बाहर से नहीं अंदर से लगी है। तो ये जो आप कहना चाहते हो कि भी आज तक भी असली आरोपी तो अभी भी गिरफ्त से बाहर है जी। तो अभी तक सीबीआई की मतलब जांच को कोई वो नहीं मिला है कि हाँ जी, इसमें आप कह सकते हो सीबीआई अभी तक पता नहीं लगा पाई कि असली आरोपी कौन है। सीबीआई ने आज तक इसमें असली आरोपी को नहीं पकड़ पाई। इसमें कहना गलत नहीं है। तो जितेंद्र जो बच्चे के माँ बाप थे, उन्होंने फंसाने की कोशिश की थी आपके क्लाइंट को। देखिए, जब उन्होंने कंप्लेंट दी है और उसमें ये नहीं पाया गया है, और हमारा भी ये शुरू से था कि हम वहां ना हम गए। 11 बंदे, जिसमें से एक 75 साल के एक बुढ़े हैं, उनके ऊपर था कि वो कूद के घर के अंदर कूद के वो अंदर आए हैं। और ये लोगों को इन्होंने खिड़की से देखा है कि अब 11 आदमी अगर खिड़की से अगर आपको दिख रहे हैं, वो तेल भी फेंक रहे हैं और आप वहां से तिल्ली भी फेंक रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एक कनकॉक्टेड स्टोरी लगती है, शुरू से ये कनकॉक्टेड स्टोरी लगती थी कि 11 आदमी खिड़की से आप लगातार उनको सबको पहचान भी रहे हो, उनके बाय नेम भी आप दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। पूछ लो क्वेश्चन। जी सर, सुनपेड़ मामला था, क्या रहा उसमें? आज ये सीबीआई कोर्ट में लगा हुआ था सुनपेड़ मामला, तो इसमें आज ये ऑर्डर के लिए फिक्स था। तो कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। और ये जो केस था 2015 से में रजिस्टर हुआ था इन 11 आरोपियों के अगेंस्ट। तो इन पे जो जितने भी आरोप लगे थे सभी से डिस्चार्ज कर दिया गया, अब ये बरी कर दिया गया एक तरह से, नहीं कह सकते हैं? एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि 2015 में 2 बच्चों की डेथ का मामला था ये, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरी लड़की की उम्र 9 महीने थी। तो उनकी आग लगने से उनकी मौत हो गई थी।
उसके अंदर जो कंप्लेनेंट जितेंद्र कुमार था, जो उनका फादर था, उसने 11 लोगों के अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, जो बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। उनका आरोप था कि 11 आदमी घर में घुस के कूद के आए और उन्होंने अंदर सोते हुए बच्चों के ऊपर बेड पे खिड़की से तेल फेंका और उसके बाद माचिस की तिल्ली से वहां पे आग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करके ये फोरेंसिक रिपोर्ट में आया कि वहां पे कहीं भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि कोई लोग उसमें वहां पे एंटर करे हैं, और मोर ओवर जो आग लगी थी वो अंदर से लगी थी। इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 11 जो ये आरोपी थे, इनका कोई एविडेंस नहीं आया कि ये वहां पे मौजूद थे। इसमें जो जितेंद्र है और उनकी फैमिली को ऑलरेडी हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो हरियाणा पुलिस के मुलाजिम वहां पे ऑलरेडी उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे। तो इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके खिलाफ डिस्चार्ज रिपोर्ट फाइल कर दी थी सीबीआई ने, और आज इन पे बहस होने के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की पुलिस द्वारा अवैध रूप से कोरोना की वैक्सीन की कालाबाजारी करते हुए एक फार्मासिस्ट को काबू किया है। कोविड महामारी की जंग में सजगता व सतर्कता रखते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकुला की टीम ने सेक्टर 11 से अवैध रूप से रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है, जो कि रामकला कॉलोनी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि इसके तार और कहां जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने भी कई लोगों को होटल ताज से इसी तरह की वैक्सीनेशन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बद्दी का फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक भी शामिल है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में भी कालाबाजारी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। चंद पैसे के मुनाफे कमाने के लिए लोग आपदा में अवसर ढूंढने में लगे हुए हैं। पंचकुला पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी फार्मासिस्ट है, जो कि कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा था। दरअसल पंचकुला की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि पंचकुला में एक आरोपी अवैध रूप से कोरोना की दवाई निर्धारित मूल्य से बहुत ऊंचे दाम में बेच रहा है, जिसके लिए पुलिस ने कोरोना इंजेक्शन खरीदने नकली ग्राहक तैयार किया, जिसको फार्मासिस्ट ने इंजेक्शन का मूल्य 13,000 रुपए बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 17 इंजेक्शन सहित गिरफ्तार कर लिया। तो कल पंचकुला पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो कोविड की जो एक ड्रग है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो हैं उसकी कालाबाजारी कर रहा है। तो ये तुरंत जो इस मामले में जो हमारी क्राइम टीम है सेक्टर 26 की, वो हरकत में आई और उन्होंने जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे संपर्क किया और एक हमने जॉइंट टीम इसमें गठित की और उस जॉइंट टीम के माध्यम से एक डिकॉय कस्टमर को भेजा गया और ये पाया गया कि जो रेमडेसिविर की निर्धारित कीमत सरकार द्वारा तय की गई है उससे कई गुना अधिक संख्या में ये व्यक्ति जो है उसकी कालाबाजारी कर रहा था और ये भी क्लेम कर रहा था कि वो इसको किसी भी संख्या में ये उपलब्ध इंजेक्शन करवा सकता है और लगभग 13,000 रुपये की कीमत वो बता रहा था कि जिसमें वो उपलब्ध करा सकता है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत जो है वो लगभग 3 से 5,000 के बीच में है। तो जब ये सूचना के आधार पे जॉइंट टीम ने इसमें डिकॉय कस्टमर के माध्यम से रेड की, तो इसमें एक शिव कुमार व्यक्ति है जो वासी है ज़िला झज्जर का, उसको गिरफ्तार किया गया और उससे हमने कुल 18 इंजेक्शन रेमडेसिविर के जो हैं वो बरामद किए हैं। बाकी उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई जिसमें उसने अन्य नामों का भी खुलासा किया। तो इसमें जो वो इंजेक्शन हैं उनको हमने कब्जा पुलिस में लेके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आपको बता दी कि सरकार जहां कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस आपदा में भी अपना व्यवसाय ढूंढ रहे हैं। फिलहाल कोरोना के नाम पर लूट मचाने वाले फार्मासिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।
सेक्टर 17 प्लाजा में जिम ओनर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सिर्फ जिम संचालकों पर ही गाज गिरती है। उनका कहना था कि जब मंडियां खुली हैं, किसान मंडियां खुली हैं, तो जिम बंद क्यों किए जाएं? चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक कई चीजों पर बंदिशें लगाई गई हैं, जिनमें वीकेंड लॉकडाउन के साथ 30 अप्रैल तक जिम और स्पा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं यूटी प्रशासन के इस फैसले से जिम मालिकों ने आपत्ति जताई है। इसी कड़ी में सेक्टर 17 प्लाजा में जिम मालिकों ने शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन किया। इनकी माने तो प्रशासन ने सख्ती के माहौल में लगभग सभी चीजों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जिमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में जिम में काम करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिम मालिकों के साथ साथ जिम में काम करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट है। जिम मालिकों की मांग है कि प्रशासन उन्हें भी 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी जाए। जिम मालिकों ने चंडीगढ़ प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, ताकि इसके साथ साथ जिम में काम करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बारे में ऐसा है सर, जैसे अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जो लॉकडाउन लगाया है और वीकेंड लॉकडाउन, तो वो तो ठीक था, बट हम जिम्स वाले इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जिम्स जो हैं वो 30 अप्रैल तक उन्होंने बंद कर दिए हैं, जिम एंड स्पा ओनली। तो बाकी सर्विसेज ऑलवेज जैसे सेम रनिंग है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में कंसीडर किया जाए। हम एडवाइज़र साहब से और डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं आज। सर ऐसा है कि हम ना पिछले साल भी सबसे पहले जिम बंद कर दिए थे, सबसे आखिर में खोले थे। तो पिछले साल और अब तक 40% जिम तो वैसे ही बंद हो चुके हैं, और उसके बाद अब जब जिम खुले थे, अभी फिर सिर्फ जिम और स्पा बंद किए हैं, बाकी सारा मार्केट, बाकी सारी चीज़ें खुली हैं, सब्जी मंडियाँ खुली हैं, सारी मार्केट खुली हैं। तो हर जिम में तकरीबन 20 से 25 लोग काम करते हैं। तो हज़ारों लोग हमारे पहले ही बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, और अभी फिर अगर ऐसे लॉकडाउन चलता रहा सिर्फ जिम के लिए, तो 30-40% जिम और बंद हो जाएंगे। तो हम ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सर, जो जिम्स बंद किए वो हमारा ही नुकसान नहीं, हमारे से अटैच जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का ही हमारे साथ लिंक है। अगर हम नहीं अर्न करेंगे तो हम तनख्वाह कैसे निकालेंगे बताइए। हमारे साथ वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे, वो जो थोड़ा सा अर्न कर रहे हैं। तो आप बताइए हम लोग क्या करें क्या नहीं। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा जो थोड़ा बहुत जिम चल रहा है उसको 40% जब सबको दिया है कंसेशन, तो हमारा भी जिम खोला जाए। जिम मालिकों की माने तो ये लोग अपनी और जिम में आने वाले लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने जिम को बंद करने का फैसला लिया, जो गलत है। अब देखना होगा कि यूटी प्रशासन जिम मालिकों की मांग पर क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे वैसे आधुनिक ई ऑटोज भी सड़कों पर आने लगे हैं। ऐसा ही एक ई ऑटो चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है। यह ई ऑटो घर पर ही चार्ज किया जा सकेगा और एक दफ़ा चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर तक दौड़ सकेगा। इसकी आरसी बनवाने की भी जरूरत नहीं होगी। और क्या खासियत है इस ऑटो में, आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होगा, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी बदल रही है वैसे ही व्यक्ति की जेब पर इसका कम बोझ और समय की बचत हो रही है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में अब एक कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की शुरुआत की गई है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की शुरुआत कंपनी की ओर से पहले नहीं की गई, लेकिन इसमें नई तकनीक इजाद की गई है, जिसमें अब से पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को आप अपने घर पर ही चार्ज कर सकते हैं और एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उमाशंकर गुप्ता ने जहां इस संबंध में जानकारी साझा की, तो वहीं पर 20 ऑटो चालकों को नए ऑटो की चाबियां भी सौंपी। स्क्रैपिंग पॉलिसी हले ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया सी, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕੰਕਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਫਿੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਐਂ ਨੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਓਨਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵਹੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਫਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਯਾਰਡ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਾਈਫ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਅਗेंस्ट इंसेंटिव ਦਿੱਤਾ जाऊगा। वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि इन ऑटो से ऑटो चालकों को लाभ पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात कि इस पर सरकार सब्सिडी देती है और उन्हें 1 किलोमीटर चलाने पर 56 पैसे का खर्च आएगा। इस 3 व्हीलर को बेहतर व्हीकल कहने के ना बहुत सारे कारण हैं और चंडीगढ़ में लॉन्च करने का भी बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों ने पिछले साल कोविड से पहले एक स्वैपेबल मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जो पहले यहाँ पे ई रिक्शाज बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती थी ना, तो उनको चार्ज होने में 8-8 घंटे लगते थे, कस्टमर के आइडियल आवर्स बहुत होते थे, उनकी कमाई का नुकसान होता था। जब हम स्वैपेबल लेके आए तो हमने शहर में 7 स्टेशन लगाए थे उस समय कि कस्टमर की जब चार्जिंग होनी है तो नॉर्मल जैसे फ्यूलिंग होती है CNG डीजल पेट्रोल गाड़ियों की होती है, इस तरह से फ्यूलिंग हो सके। 5 मिनट के अंदर बैटरी रिप्लेस किया और अपना कस्टमर चल पड़ा। तो बीच में फिर डिमांड आई कि हमको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका हमारा मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, हम घर पे चार्ज कर सके। तो हम FX मॉडल लेके आए अभी, फिक्स बैटरी। तो फिक्स बैटरी FX मॉडल क्या है कि जिस घर में लोग फ्रिज अपना लगाते हैं 15-16 एम्पीयर के प्लग में ये गाड़ी चल जाएगी, चार्ज हो जाएगी। कस्टमर के लिए फ़ायदे क्या हैं कि हमने इस गाड़ी को 3 साल की AMC के साथ इंट्रोड्यूस किया है। मतलब क्या है कि उसको सिर्फ गाड़ी चलाने पे ध्यान देना है, कमाई करने पे ध्यान देना है, गाड़ी की मेंटेनेंस रख रखाव वो सारा प्याजो देखेगी। तो इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव डीलरशिप यहाँ पर तैयार करी है जो प्लेटिनम व्हीकल्स है। प्लेटिनम व्हीकल 4 लोकेशंस पे काम कर रहा है, लुधियाना, पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ पे। तो इनका पुराना तजर्बा है, प्याजो का पुराना तजर्बा है गाड़ियाँ बनाने का, तो कस्टमर को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में डीजल ऑटो पहले ही बंद है और LPG और CNG भी अब महंगी होती जा रही है। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चालकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। नवरात्र चल रहे हैं और इन नवरात्रों में हर कोई मां के चरणों में अपनी शीश नवाता है। नवरात्र के पावन अवसर पर आज हम आपको मां के ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से महज 15 किलोमीटर दूर चंडी माता का यह भव्य मंदिर, कहा जाता है कि चंडी माता का यह मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। क्या खासियत है इस मंदिर की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नवरात्र चल रहे हैं और इन नवरात्रों में हर कोई मां के चरणों में अपनी प्रार्थना कर रहा है। जैसे मां के अनेकों स्वरूप हैं, वैसे ही देश भर में माता रानी के अनेकों ऐतिहासिक मंदिर हैं और आज 7वें नवरात्र के अवसर पर हम आपको मां के ऐसे ही एक ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चंडी माता का ये भव्य मंदिर, कहा जाता है चंडी माता का ये मंदिर 5000 साल पुराना है, जिसको लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मां ने महिषासुर का वध करने के बाद यहीं पर कुछ देर विश्राम किया था। इसके साथ ही महाभारत के युद्ध से पहले आदि काल में पांडवों ने यहाँ पर चंडी मां की तपस्या की थी और मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर विजयी भवों का आशीर्वाद भी दिया था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। जी, हम भी यहाँ मंदिर बहुत सालों से आ रहे हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं और जो मांगा वो सब पूरा हुआ माता रानी की कृपा से। बहुत विश्वास है उन पे और आज भी इसी मुश्किल के समय में तो दौड़ते इनके पास ही आते हैं। कृपा इस बार क्या मांगा महामारी? बस इस वक्त तो यही है, महामारी ख़त्म हो, ये सब लोग अपनी वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए, बहुत हो गया। बस सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब लोग खुशी मंगल रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, यही माता जी से हमारी बस मनोकामनाएं हैं। मंदिर ने बहुत कहते हैं तरक्की की है, पहले छोटा सा मंदिर होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो मंदिर काफ़ी, अब तो बहुत अच्छा बना लिया है, बाहर से भी अंदर से भी बहुत अच्छा, बहुत चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं। हम लोग सर काफ़ी सालों से हम लोग यहीं पर इस्टेब्लिश हैं, किशनपुरा पीर मुसल्ला में रहते हैं
और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ कॉलेजेस में। तो हम लोग की तो बहुत श्रद्धा है माता जी पर, और मनसा देवी का तो है ही है। चंडी माता का जब से दर्शन हुआ है, और भी हम लोग के लिए मतलब हर तरह से स्वास्थ्य में और परिवार में हर तरह की उन्नति होती गई है। जो ये पानी है जी, ये 5 पांडव जो है यहाँ रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये पानी जो है निकला हुआ है। इसको पंचपुरी बोलते हैं, पिंजौर। और यहाँ साथ में शनिदेव का मंदिर है, और यहाँ शिवजी महाराज का मंदिर है, और यहाँ पिंडदान भी किया जाता है। बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं जो कि यहाँ पिंडदान करते हैं। जिनकी पितर गए हुए हैं उनकी आत्मा शांति हेतु यहाँ सोमती महोत्सव भी होती है। और श्री गुरु नानक देव जी यहाँ गुरुद्वारे के वहाँ ठहरे थे। चंडी माता मंदिर पंचकुला से कुछ ही दूरी के स्थित एक चंडी कोटला गाँव में टोल टैक्स के समीप ही है। यह चंडी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ समय समय के अनुसार राजा लोग, फिर आगे संत लोग, महात्मा लोग सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन अभी 1 साल से माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने इसको अंडरटेक किया है, उसकी देखरेख का जिम्मा लिया है। तब से इस मंदिर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की है। इस मंदिर का इतिहास आदिकाल से है। जब कहते हैं कि पांडव लोगों यहाँ आते आते उन्होंने महारानी की सेवा की थी, उनको साक्षात दर्शन दिए थे। और महिषासुर को जब मारा था महारानी ने, वो यहीं आके रुके थे कुछ पल के लिए। जो सामने प्रतिमा है वो महिषासुर मर्दिनी रूप है महारानी का। चंडी माता का ये मंदिर बहुत ही भव्य है और इसी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम भी रखा गया है। इसके अलावा जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है उस गांव का नाम भी चंडी कोटला रखा गया है, और उसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम भी चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन रखा गया। कहा जाता है कि माँ के पावन चरणों में कोई भी सच्चे मन से जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करती है माता रानी, और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी के सामने माथा टेक कर मनोकामनाएं मानते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मोहाली जिला के नजदीक गांव बूथगढ़ में देर रात मामूली बात को लेकर 2 समुदायों को बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि 12 लोग इस झगड़े में जख्मी हो गए। इस खूनी झड़प के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। सर ऐसा संडे को हमारा चर्च लगता है तो वहाँ पास में ना एक जिम्मेदार वो कणक काट रहा था। सारा शाम को 8-1 बजे मशीन उन्होंने लगाई, ताकि वहाँ चर्च 400-500 लोग थे अंदर। तो दौड़ बेटी उसको बोला कि रोक दे थोड़ा यार, चर्च मेरी प्रार्थना हो रही है। तो चुप हो गया। एक बार तो उसने बंद कर दिया। उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, वो गाँव में गया, 100-150 लोग लेके आ गए और आगे उसने अंदर वो प्रार्थना चल रही थी, अंदर पथराव करवा दिया। पथराव जब हुआ तो जो प्रचारक हैं वहाँ उन्होंने कहा देखो क्या हो गया। जब हम बाहर निकले तो 100-150 लोग थे, डंडे कुर्बाना ले गए। नहीं, अज सारा मौके का जायजा लिता गया। पादरी साहब नाल भी गल हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स नाल। एसपी मैडम भी इत्थे आके गए सवेरे, नायब तहसीलदार और बाकी सारे टीम मैंबर्स सारे इत्थे मौजूद ने, और उन्होंने असी प्रॉपर आश्वासन जिहड़ा दिलाया गया। उन्होंने जिहड़ा कि दस्सिया सानू कि इस तरह हमला होया, इस तरह गलबात हुई है और आपस दे विच किवें लड़ाई हुई है, क्या हादसा वापरिया इत्थे। और उन्होंने असी आश्वासन दिया है कि असी जिहड़ा कि टीम एक इत्थे बनाती, इन्वेस्टिगेशन टीम असी बनाती गई है, चेयर्ड बाय एसपी मैडम। और असी जिहड़े है कार्रवाई करके उन्होंने जल्द तो जल्द दस देंगे कि किसकी गलती है और किसके खिलाफ पर्चा जिहड़ा है कितना रजिस्टर किया जाए। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 22% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर धीमी बारिश भी हो सकती है। तापमान और बढ़ने के आसार भी जताए गए। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश की कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए और जो भी गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की जाती है उसकी पालना जरूर करें, क्योंकि अब सिर्फ बचाव में ही आपका बचाव है। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर, तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।